अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका टैग गाइड नुमान सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तमाम उन दोस्तों के लिए जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं। अब इस टाइम पे चल क्या रहा है, इस टाइम पे हो ये रहा है कि आप लोग अगर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और विद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पे आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सिक्योर मेथड आता है वो आता है क्रिप्टो करेंसीज़ का। क्रिप्टो करेंसीज़ क्या होती हैं, क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी इस्लाम में हलाल है कि हराम है, और क्रिप्टो करेंसी को पीछे कौन होल्ड करता है, इसकी मार्केट कैसे रन करती है, इस सब के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक देने वाला हूँ, वहाँ से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आज 29 नवंबर 2023 तक की जो लेटेस्ट मार्केट अपडेट है क्रिप्टो करेंसी की वो क्या है, और आपने कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है और आपको एक अच्छा खासा 10x 5x या इवन 20x भी आपको उसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि क्रिप्टो करेंसी इज़ द सिक्योर मेथड, और वो सिक्योर मेथड क्यों है, इसकी रीज़न क्या है, तो इसकी दो रीज़न है। यहाँ पे आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए होते हैं वो आपके अपने ही वॉलेट में होते हैं। जस्ट लाइक मैं सबसे सिक्योर एक्सचेंजेस तो वैसे काफ़ी ज़्यादा और भी हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सिक्योर एक्सचेंज समझता हूँ बाइनेंस को। तो बाइनेंस के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और बाइनेंस पे आपने डिफरेंट कॉइन्स बाय किए हुए हैं, प्रोजेक्ट्स बाय किए हुए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा सिक्योर मेथड ये है कि आपके वॉलेट में पैसे पड़े हुए हैं। यानी आपने किसी शख्स को नहीं दिए हुए, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, आपके अपने मोबाइल में, आपके अपने लैपटॉप में, आपके अपने वॉलेट में वो पैसे पड़े हुए, इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई, और डेली जो उसकी कैंडल स्टडी है आप वो देख रहे हैं, और आपको वो सिक्योर है, कहीं आपसे कोई पैसे छीन के भागने वाला नहीं, अनटिल अनलेस के बाइनेंस ही भाग जाए, और वो तो बहुत ही कम चांस है, 1% चांस है कि वो बाइनेंस भागे। तो ये एक रीज़न है। और सेकंड रीज़न ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी का कंप्लीट पीछे सिस्टम है वो बेस करता है डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पे। अब डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन क्या होती है? डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन ये होती है कि इस सारी जो हिसाब किताब है, जो अदादो शुमार है, इसको पीछे कोई एक ग्रुप, कोई एक कंपनी या कोई एक बंदा होल्ड नहीं कर रहा, बल्कि ये डिपेंड करता है आपकी मार्केट की सिचुएशन के ऊपर, मार्केट की फ्लक्चुएशन के ऊपर। तो जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, जितनों ने भी इसमें कॉइन बाय किए हुए, वो सभी इसके स्टेक होल्डर हैं, और उनकी जो सेल परचेज होती है वो मार्केट को फ्लक्चुएट कर रही होती है। या फिर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ होती हैं, या जो आपके जो जैसे पेंडेमिक आ गया था, इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं वो भी एसोसिएटेड होती हैं कि जब ये कोई पेंडेमिक आता है या वॉर होती है तो ज़्यादा लोग सेल करते हैं, जब सेल करते हैं तो मार्केट डाउन आती है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन होने की वजह से आपकी वेबसाइट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है। और अगर हम बात कर लें लेटेस्ट अपडेट की मार्केट की, तो आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि बिटकॉइन ने अभी रिसेंटली अपनी 30K की जो रेजिस्टेंस थी उसको टच किया, उसको टेस्ट किया है। अब इस टाइम पे अगर हम वीकली कैंडल देखें बिटकॉइन की, तो वो इस टाइम पे बुलिश ट्रेंड में जा रही है, क्योंकि पीछे से ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, और यहाँ पे जो इस टाइम पे है ट्रेंड वो बुलिश शो हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस जरूर आएगी, क्योंकि 5-6 ग्रीन कैंडल्स बन चुकी हैं वीकली, अब एक रेड तो लाजमी बनेगी। लेकिन वो क्या है कि जो ट्रेंड शो हो रहा है वो बुलिश है। अब बुलिश ट्रेंड का क्या हो सकता है, इससे हम तखमीना लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला जो 2024 है वो बहुत ज़्यादा बुल रन की तरफ इसके चांसेस ज़्यादा हैं। अब बुल रन क्या होता है? बुल रन ये होता है कि हमने लास्ट में देखा था 2017 में बुल रन आया था, या कपल ऑफ ईयर्स अगो हमने बुल रन देखा था, जिसमें बिटकॉइन ने 60,000 से अबव जाके अपना ATH बनाया था। ATH होता है ऑल टाइम हाई। तो इसी तरह का एक्सपेक्टेड है 2024 में, अनटिल अनलेस के कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का पेंडेमिक या वॉर या कोई इस तरह की इंस्टेबिलिटी ना आ जाए मार्केट में। तो इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा सिक्योर आपको कॉइन्स अगर बताऊं, तो उसमें ट्रेडिंग के लिए दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तो ये तरीक़ेकार होता है कि या तो आप डे टू डे ट्रेडिंग करें, या फिर आप डायमंड हैंड बन जाएं। यहाँ पे इस वीडियो में आपको सब कुछ बहुत सादा रख के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो क्रिप्टो करेंसीज़ की टर्मिनोलॉजी है उनको मैं सादा अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, ताकि जितने नए लोग हैं उनको एजुकेट हो सके, उनको पता चल सके। फिर भी अगर आपने कुछ जाना हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास दो तरीक़ेकार आते हैं, एक डे टू डे आता है और एक आता है डायमंड हैंड। अब इन दोनों में क्या होता है कि एक कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं या ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिससे आप ये चाहते हैं कि आप डेली के 2 से 3 घंटे आप मार्केट स्टडी में रिसर्च करें और आप किसी एक कॉइन में इन्वेस्ट करें, और जैसे ही वो कॉइन रिकवर हो, स्कैल्पिंग करें, वहाँ से अपना टेक प्रॉफिट करें और आप बाहर आ जाएं। तो ये होता है ज़रा थोड़ा सा सिक्योर मेथड कि आपने USDT रखे हुए होते हैं अपने वॉलेट में, और
जो भी कॉइन रेजिस्टेंस में आता है या जो आपने वहाँ पे अपना बाइंग ऑर्डर सेट किया होता है उसको मीट होता है, वहाँ पे बाय हो जाता है और फिर आप स्कैल्पिंग करते हैं और उसको जैसे ही वो थोड़ा सा अप जाता है तो उससे प्रॉफिट लेके आप बाहर आ जाती है। ये तो है डे टू डे ट्रेडिंग। और डे टू डे ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो ये है कि आपको इसमें लॉस का खतरा मिनिमम होता है, क्योंकि ये आपने शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट किया हुआ होता है। और सेकेंडली इससे जो आपका यूएसडीटी है वो ज़्यादा फ्लो में रहता है, तो उसके ज़्यादा चांस होते हैं बढ़ने के। अब दूसरा होता है आप डायमंड हैंड। डायमंड हैंड क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जब आप क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर लेते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि तकरीबन कोई 4 से 5 महीने अगर पीछे चले जाएं तो इस टाइम पे बिटकॉइन की जो कीमत थी वो थी तकरीबन कोई 17,000 यूएसडीटी के करीब। अब वो 17,000, 18,000, 16,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था और लोगों में ये पाया जा रहा था कि बस इस टाइम पे शायद बिटकॉइन तबाह हो चुका है, ख़त्म होने जा रहा है और अब ये कभी रिकवर नहीं होगा। लोगों ने उसमें उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं किया, बहुत ज़्यादा घबराए लोग। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम पे ये रिस्क ले लिया और उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, लेट्स से कि अगर उन्होंने 18,000 के ऊपर या 17,000 के ऊपर भी अगर बाय किया हुआ था तो इस टाइम पे उनका वो 2x हो गया। लेट्स से कि अगर उनका वो 17,000 यूएसडीटी इन्वेस्टमेंट थी तो आज वो 35,000 यूएसडीटी हो गई। उन्होंने बैठे बैठे 17,000 से 18,000 यूएसडीटी कमा लिए सिर्फ 3 से 4 महीने में। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़रा थोड़ा सा देख के करना पड़ती है, क्योंकि इसमें लॉस का, उसमें बियर मार्केट का और उसमें पैनिक सेलिंग का बहुत ज़्यादा चांस होता है। लोग घबरा के बहुत ज़्यादा सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। डे टू डे ट्रेड के लिए अगर मैं आपको कॉइन्स बताता चलूँ तो उसमें नंबर 1 आपके पास आता है ओपी, फिर आपके पास आता है एक्सआरपी, नंबर 3 आपके पास आता है शिब आईएनयू, उसके बाद आपके पास आता है डॉट। ये 3 से 4 कॉइन्स ऐसी हैं जिनमें डेली की जो फ्लक्चुएट है मार्केट वो काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है। तो यहाँ से आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, अपना टेक प्रॉफिट करते हैं और मार्केट से बाहर आ जाते हैं तो आपको इसकी ट्रेडिंग का फ़ायदा हो सकता है। अब सेकंड ट्रेड होती है लॉन्ग टर्म ट्रेड। अब लॉन्ग टर्म ट्रेड क्या होती है कि जिसमें आप लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप डिसाइड कर लेते हैं कि जब ये मार्केट बहुत ज़्यादा एटीएच पे जाएगी, ऑल टाइम हाई पे जाएगी, तो मैं वहाँ पे सेल करूँगा। आप 2x का या 4x का या 10x का उसमें टारगेट सेट कर लेते हैं। तो जो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर कॉइन है उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे तो बिटकॉइन इटसेल्फ आता है, क्योंकि बिटकॉइन की जो मार्केट फ्लक्चुएशन है उसकी प्राइस के ऊपर पूरी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट डिपेंड हो रही होती है। तो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 कार्डानो आडा है इसमें, नंबर 3 सोलाना है, इसमें सोल के नाम से आता है। नंबर 4 इसमें आपके पास डोज कॉइन है। डोज कॉइन के लिए तो समटाइम्स ये कहा जाता है कि एलॉन मस्क है, लेकिन समटाइम्स एलॉन मस्क कहते हैं कि ये मेरा नहीं है और समटाइम्स वो उसके लिए ट्वीट भी करते हैं। तो एक ये बड़ा अजीब सा जो है ना सिनेरियो बना रहता है। तो लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए आपके पास जो ये कॉइन्स हैं इसमें इन्वेस्ट करते हुए यहाँ पे मैं आपको एक फ्री टिप ये दूंगा कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लेट्स से आपने 10,000 इन्वेस्ट करनी है तो सारे एक ही कॉइन में इन्वेस्ट मत करें। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट कॉइन्स में 4 से 5 कॉइन में इन्वेस्ट करें और सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ करें भी नहीं। लेट्स से कि आपने 10,000 5 कॉइन्स में आपने इन्वेस्ट करना है तो आप एक प्रोजेक्ट में 3,000 कर दें, एक में 1,000 कर दें, एक में 500 कर दें, किसी में 2,000 कर दें। इस तरह से प्रोजेक्ट वाइज आप इसको डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद 10,000 के 10,000 इन्वेस्ट मत करें। उसमें से कुछ जो हैं आपने बचा के रखने, 2,000 यूएसडीटी बचा लें या 3,000 यूएसडीटी बचा लें। वो आपने रखना कि अगर मार्केट डाउन आती है तो आपने दोबारा बाय कर लेना है। अब जब मार्केट डाउन आएगी आप वहाँ पे बाय करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपकी एवरेज बाय अमाउंट है वो बेहतर हो जाएगी। तो जब आपकी बाइंग एवरेज बेहतर हो जाएगी, फिर जब मार्केट रिकवर करके दोबारा एटीएच की तरफ जाएगी, जो एक्सपेक्टेड है कि 2024 में बिटकॉइन 50,000 से ऊपर जाने वाला है, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। तो ये क्रिप्टो करेंसी थोड़ा सा रिस्की ज़रूर होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सिक्योर मेथड है अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है और आपने विद इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इससे रिलेटेड आपने जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्यूरी हो, जो भी गाइडलाइन चाहिए हो, मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।